हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स के सीटेट 2022-23 के लिए हिंदी पेपर 1 पेपर 2 के लिए वीडियो बना रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर का दोस्तों। आप लोगों को भाई बहन को वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे हमें वीडियो बनाने में और मन लगे दोस्तों, जिससे आपको हम बहुत जल्द हिंदी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पूछा गया सचिन सर के एकेडमी के नोट्स में दिया गया है, सचिन सर के नोट्स में जितना भी दिया गया है उसका पूरा वीडियो अपलोड कर पाएँ दोस्तों। आप लोग जितना सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और अपने दोस्तों को फैलाइएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, उतना हमें मोटिवेशन प्राप्त होगा और हम आपके लिए बहुत जल्द यूट्यूब पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। चैनल का नाम देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम्पल 91 है। इस चैनल पे दोस्तों अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों। अभी फिलहाल सीटेट का चल रहा है, आगे दोस्तों बीपीएससी, यूपीपीसीएससी, बिहार दरोगा स्पेशल है, बिहार एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, मध्यस्थ सिपाही, यूपीएसआई, सीटेट और कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैनल है दोस्तों। आप लोग इसे सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए, जब भी वीडियो डालें दोस्तों हम तो आपके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देखिए आराम से दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर दोस्तों, जो आज तक 2011 से 2022 तक जो पूछा गया प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स का। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा राजभाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? तो बोलचाल की भाषा जो है दोस्तों, ध्वनियों का अध्ययन, ये नहीं है। कौन सी समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? तो बोलचाल की भाषा, ध्वनियों का अध्ययन समाज का हिस्सा नहीं है दोस्तों। जो है उसको पढ़ते हैं दोस्तों। सत्तात्मक कारकों, सामाजिक, आर्थिक तथा अथवा राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन, बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन, आज समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा का अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है दोस्तों? मातृभाषा का दोस्तों। शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है दोस्तों? जिसमें विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है दोस्तों। क्या बोला क्वेश्चन, फिर से देखिए दोस्तों। शिक्षार्थी केंद्र कक्षा कौन सी है जिसमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है दोस्तों, विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर डैश से अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। एक चरण आगे दोस्तों। निवेश परिकल्पना अनुशंसा करती है कि भाषिक निवेश भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से डैश अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श करती है। एक चरण आगे दोस्तों। किसी भाषा की उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन अ और कथन ब पर विचार करें। और ब दोनों सही है दोस्तों। ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं जो आप कहते हैं, बल्कि वह है कि आप कैसे कहते हैं। और स्वर शैली का अर्थ आवाज या भाषा में भिन्नता है दोस्तों। वैगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा का विकास कब होता है दोस्तों? जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तब दोस्तों। भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करें दोस्तों। व्याकरण शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा है दोस्तों। मतलब भाषा के अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करें। व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध को स्थापित करने के साधन के रूप में भाषा है दोस्तों। भाषा से क्या अभिप्राय है दोस्तों?
व्यवस्थाओं की व्यवस्था है दोस्तों। भाषा से क्या है? व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है दोस्तों? शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं दोस्तों। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है? शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है दोस्तों? 5+3+3+4 है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी का शिक्षा का क्या ढांचा है दोस्तों? 5+3+3+4 है दोस्तों। शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6 के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने और चर्चा करने और अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है दोस्तों? रचनात्मक ही लेखन है दोस्तों। शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6 के समय में बांटा, उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने और चर्चा करने और अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है? रचनात्मक लेखन है दोस्तों। निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए दोस्तों? आरंभिक स्तर पर दोस्तों। निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? आरंभिक स्तर पर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों? व्याकरण पर नहीं है। निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है? तो व्याकरण पर नहीं है दोस्तों। कविताओं के विचारों और थीम पर है, तुकबंदी पर है, काव्य साधनों पर है दोस्तों। झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा और हिंदी जानती है और उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है दोस्तों? मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। भाषा अर्जन में कौन आएगा दोस्तों? मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है दोस्तों? इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है दोस्तों? इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी, क्या उसी तरह प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं? निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है? किसी स्थानीय होटल की व्यंजक सूची है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणिक पठन सामग्री के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है? किसी स्थानीय होटल की व्यंजन सूची है दोस्तों। किसके विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है? विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत प्रभाव होता है दोस्तों। विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है तो विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। भाषा के चिन्ह भाषा में किन्हें ग्रह कौशल कहते हैं? श्रवण और पाठन कौशल दोस्तों। भाषा में किन्हें ग्रहण कौशल कहते हैं? श्रवण और पाठन कौशल दोस्तों। भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है दोस्तों? सहज गति के साथ वाचन पठन अथवा लेखन दोस्तों। भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य? सहज गति के साथ वाचन पठन अथवा लेखन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया गया है? मनुष्यों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात समझ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार भाषाविद नोम चॉम्स्की द्वारा प्रस्तुत किया दोस्तों? मनुष्यों में भाषा अर्जन करने की जन्मजात समझ होती है। कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। एक निबंधात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकार केवल कक्षा 2 तक के पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कक्षा की दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी दोस्तों? घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय पर अंतर वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों। कक्षा 8 के शिक्षार्थी अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहे हैं। एक निबंधात्मक परीक्षण यह दर्शाता है कि उनमें से अधिकतर केवल
कक्षा 2 तक ही पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा की दिनचर्या अधिकांश शिक्षार्थियों को भागीदारी निभाने और आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगी? घेरा समय शिक्षार्थी चुने गए विषय वस्तु अंतर्वस्तु पर मौखिक रूप से अपने विचार साझा करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पठन का उपकौशल है दोस्तों? अनुमान लगाना। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा पठन का उपकौशल है? अनुमान लगाना। कौन सा सामाजिक बोली को परिभाषित करता है? व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा वाक्य विशेषताएं। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक बोली की परिभाषित करता है? व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाक्य विशेषताएं। दोस्तों श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है। बारीकी से पढ़ना। दोस्तों किसकी है? बारीकी से पढ़ना। श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है। बारीकी से पढ़ना। कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है? दोस्तों प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये सत्य नहीं है। दोस्तों भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है, सही बात है। दोस्तों भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, ये भी सही है। भाषा के विषय में सत्य नहीं है, तो प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये गलत है। दोस्तों एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान उत्तर के अपठित गद्यांशों की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करती है। दोस्तों बोधगम्य निवेश है। दोस्तों एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के अपठित गद्यांशों की समालोचनात्मक सराहना द्वारा अपनी पठन क्षमता प्रदर्शित करते हैं। बोधगम्य निवेश। दोस्तों कौन सा लेखन की विशेषता नहीं है? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। दोस्तों कौन सी लेखन की विशेषता नहीं? मौखिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। दोस्तों बच्चे किस अवस्था के दौरान तरह तरह के अक्षरों को मिलाकर ध्वनियाँ निकालनी शुरू कर देते हैं? जैसे कि ब दा बलबलाने की अवस्था। दोस्तों बच्चे के किस अवस्था में दौरान तरह तरह के अक्षरों से मिलाकर ध्वनियाँ निकालने शुरू कर देते हैं? जैसे कि ब दा बलबलाने की अवस्था में। दोस्तों एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है, इसे कहा जाता है। दोस्तों पठन पूर्व के कार्य। दोस्तों एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है, इसे कहा जाता है पठन पूर्व कार्य करना। दोस्तों नेक्स्ट देखिए। दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का वर्धन करना। दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि नहीं है। विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना। दोस्तों पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में रिक्तता तथा कौशलों में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया गया है, उसे कहते हैं दोस्तों निंदनात्मक परीक्षण। दोस्तों पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, उनके ज्ञान में निरक्षरता तथा कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण की विकसित किया गया, उसे कहते हैं निंदनात्मक परीक्षण। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षण को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षार्थी को निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों, उनके माता पिता के साथ साझा करना। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षण को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षार्थी के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। दोस्तों एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही थी, यह डैश का लक्षण हो सकता है। पढ़ने में और क्षमता। दोस्तों डिसलेक्सिया। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने या समझने में कठिनाई हो रही है, पढ़ने को क्षमता डिसलेक्सिया लक्षण हो जाता है। दोस्तों सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है। दोस्तों भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है? दोस्तों
शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण कर और उसके पैटर्न को पहचान उसके पश्चात पुनः बढ़ाए तब शिक्षार्थियों को पुनः त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करें। दोस्तों भाषा शिक्षण के रूप में कौन सा सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है? दोस्तों शिक्षक त्रुटियों को विश्लेषण करें और उनके पैटर्न को पहचानें और उसके पश्चात पुनः पढ़ाएं तथा शिक्षार्थियों को पुनः उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करें। एक बच्चा बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करती है या करती है क्योंकि विद्यालय भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। सही बात है दोस्तों। भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश के साथ बढ़ावा मिलता है। संप्रेषणात्मक उपागम है दोस्तों। भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश साथ बढ़ावा मिलता है। संप्रेषणात्मक उपागम है दोस्तों। बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों सुनने में रुचि और धैर्य रखना। सुनने की कुशलता में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सुनने में रुचि और धैर्य। दोस्तों साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। यह है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है दोस्तों। साहिल तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह हिंदी भाषा लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। यह है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है दोस्तों। अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया डैश संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है दोस्तों। अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया डैश संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थी को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह उनकी शिक्षण अधिगम क्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। बुनियादी स्तर पर विद्यार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। कौन सा एक नोम चुम्बक की तरह सुझाया गया दोस्तों? भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होते हैं दोस्तों। कौन सा एक नोम चुम्बक की तरह सुझाया गया? भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है दोस्तों। नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखे। यह प्रश्न डैश को प्रदर्शित करता है बहुभाषिकता दोस्तों। किसमें करता है? बहुभाषिकता। नारियल वाले और भीखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखें। यह प्रश्न डैश को संपोषित करता है बहुभाषिकता दोस्तों। पठन के दौरान ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थन बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों। क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों। पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में सामर्थ्य बनना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों। विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डैश का एक महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। आकलन है, मतलब विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डैश का एक महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। आकलन है दोस्तों। कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया? राजभाषा के रूप में दोस्तों। एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 4-4 के समूह में बांट देती है तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा यह प्राकृतिक दृश्यों, इमारतें, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती है और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? परियोजना कार्य। किस रूप में जाना? परियोजना कार्य दोस्तों। चुम्बकी के अनुसार मानक मस्तिष्क के स्थित नियमों का समूह कहलाता है सार्वभौमिक व्याकरण। क्या कहलाता है? सार्वभौमिक। नोम चुम्बक के अनुसार मानव मस्तिष्क के स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है? सार्वभौमिक व्याकरण दोस्तों। अचानक से शब्दों को सीखने तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं दोस्तों।
पृथक के स्वस्वर वाचन दोस्तों, पृथक के स्वस्वर वाचन। अचानक से शब्दों को सीखने तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। पुस्तक के स्वस्वर वाचन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मापदंड नहीं है? मुद्रण एवं जिल्द पढ़ना दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? तो मुद्रण एवं जिल्द पढ़ना, जिल्द चढ़ाना। यह दोस्तों विषय वस्तु है, भाषा एवं भाषा शब्द भंडार है, शैली और परियोजना है दोस्तों। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात वह उनमें निम्नलिखित प्रश्न करती है। 55 के 2 है दोस्तों, कालांतरण प्रश्न दोस्तों। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती है। विद्यार्थी द्वारा मौन पठन के पश्चात उनमें से निम्नलिखित प्रश्न करती है। अंतरगंज में शोर क्यों नहीं होता? लखनऊ को नवाब का शहर क्यों कहा जाता है? तो और वो प्रश्नों प्रकृति परिभाषित करिए, कालांतर प्रश्न दोस्तों। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है दोस्तों? के वन अनुभव आधारित गतिविधि है दोस्तों। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वे उस पाठ को अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित गतिविधि है दोस्तों। भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना दोस्तों। किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? लिखावट में सुधार क्यों? किस कार्य के लिए से शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगी? लिखावट में सुधार है दोस्तों। यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? शब्द समूहों का सूची खोज दो। यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? शब्द समूहों की सूची खोज दोस्तों। सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन डैश अनुसरण कर रही है अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों की अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन डैश के अनुसरण कर रही है अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम्पल 91 को दोस्तों, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम इस तरह का वीडियो बनाते रहें दोस्तों एग्जाम्पल 91 पर। ये नहीं कि वीडियो देख लीजिएगा और भाग जाइएगा, थोड़ा सा बटन दाब दीजिए। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सी सही है दोस्तों? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सी सही है दोस्तों? यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। पियाजे के अनुसार बच्चों के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों। पियाजे के अनुसार बच्चों के समग्र बौद्धिक विकास के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। सार्वभौमिक व्याकरण है दोस्तों। नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। सार्वभौमिक व्याकरण दोस्तों। कौन सा क्रेसन के अनुसार नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेलियस का वर्णन करता है दोस्तों? भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं दोस्तों। कौन सा क्रेसन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है? भाषाओं के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में अर्जित किए जाते हैं दोस्तों। कौन सा उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों?
संरचनात्मक उपागम पर दोस्तों, कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? संरचनात्मक उपागम है दोस्तों। कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपने माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है दोस्तों? सहारा दे रही है। कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है? सहारा दे रही है दोस्तों। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होते हैं। यह विचार किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? नोम चॉम्स्की ने दोस्तों। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होते हैं। यह विचार किसने प्रतिपादित किया? नोम चॉम्स्की ने दोस्तों। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ होता है? बच्चों को ऐसी भाषा अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ होता है दोस्तों? बच्चों को ऐसी भाषाएं अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है दोस्तों। निम्न कक्षा के दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है दोस्तों? गलतियों को रेखांकित करना और गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उनके सुधारने के लिए कहना। कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? गलतियों को रेखांकित करना और गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भाषा का व्याकरण कब और सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके दोस्तों। पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके दोस्तों। लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे दोस्तों? लेखन विकल्प डिस्ग्राफिया दोस्तों। लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे? लेखन विकल्प डिस्ग्राफिया कहेंगे दोस्तों। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। यह कथन किससे संबंधित है दोस्तों? चॉम्स्की से संबंधित है दोस्तों। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। यह कथन किससे संबंधित है दोस्तों? चॉम्स्की के साथ दोस्तों। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है बोडो दोस्तों। संविधान की 8वीं सूची में कौन शामिल है? बोडो है दोस्तों। भाषा शिक्षण में समावेशन से क्या आशय है? इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है दोस्तों। भाषा शिक्षण के समावेशन से क्या आशय है? इसमें सामाजिक और अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण को संलग्न करते हुए भाषा शिक्षण का रूपांतरित दृष्टिकोण शामिल है दोस्तों। कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना दोस्तों। कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? सॉरी दोस्तों, मस्तिष्क और क्षति एवं नियंत्रण नहीं है दोस्तों। मस्तिष्क और क्षति नियंत्रण नहीं है। कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? मस्तिष्क क्षति एवं नियंत्रण नहीं है। चुनौतीपूर्ण अवधि परिकल्पना है। बोधगम्य निवेश है। असकारात्मक पुनर्वलन है दोस्तों। भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है दोस्तों? इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है। भाषा जागरूकता के बारे में क्या सही है? इससे संज्ञानात्मक रूप से लाभ है। किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? प्रथम भाषा कहलाती है। किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे पहले अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? प्रथम भाषा कहलाती है दोस्तों। कथन और व पर विचार करें। वो में देखिए दोस्तों, भाषा चिंतन पर कैसे जुड़ी हुई है? भाषा संभाषण की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद करती है। और वह दोनों सही है दोस्तों। एक शिक्षक भाषा का अभ्यास करने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रहा है। इस विधि को किस रूप से जाना जाता है दोस्तों? प्राकृतिक विधि दोस्तों। एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रही है। इस विधि को किस रूप में जाना चाहिए? प्राकृतिक विधि दोस्तों।
जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं दोस्तों? बारीकी से पठन। जीवा कुछ विशेष सूचना जानने के लिए कोई एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? बारीकी से पठन दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत से चित्र वाले 10 पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें और समाचार पत्र रखे हैं, जिन्हें शिक्षार्थी जब चाहे या जब भी समय मिले पढ़ सकते हैं। यहाँ कक्षा में क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत से चित्र वाली 10 पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें और समाचार पत्र रखे हैं, जिन्हें शिक्षार्थी जब चाहे या जब भी समय मिले पढ़ सकते हैं। यह कक्षा में क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है दोस्तों। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करे। यह कार्य सहपाठियों के साथ चर्चा करके करने के लिए कहती है। 82 का 4 है दोस्तों, संदर्भ में शब्द संपदा दोस्तों। कक्षा 3 के अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करे। यह कार्य सहपाठियों के साथ चर्चा करके करने के लिए कहती है। तो शब्द संपदा बढ़ाने का यह कौन सी तरीका है? संदर्भ में शब्द संपदा दोस्तों। भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों? किसी शब्द का क्रमवाच्य रूप जांचना दोस्तों। भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है और निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है? किसी शब्द का क्रमवाच्य रूप जांचना दोस्तों। शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं का संबंध करना आवश्यक है। संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थन बताते हैं। ए और आर दोनों से, आर ए की सही व्याख्या है दोस्तों। शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं और संबंध करना आवश्यक है। संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थन बताता है दोस्तों। भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियां तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियां तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विस्तृत पठन को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में कौन से विद्यार्थियों को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम है दोस्तों? पहले दोस्तों, विद्यार्थी से विशिष्ट प्रकार के अनेक आकृतियां बनवाना, फिर सीधी रेखाओं और गोला द्वारा अक्षर लिखना सिखाना, फिर दोस्तों विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? यह कहानी किस दशा में घटित हुई होगी। मतलब विद्यार्थियों को दृश्यात्मकता सिखाने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? यह कहानी किस दशा में घटित हुई होगी। बच्चों द्वारा डैश को पढ़ने के प्रामाणिक स्रोत के रूप में देखा जाता है पाठ्य पुस्तक को दोस्तों। एक विद्यार्थी ने 9 वर्ष के उत्सव आयोजन पर एक अनुच्छेद लिखा। 9 वर्ष के दिन मेरे परिवार और मैंने अपने मित्रों को आखिरी घंटे गिनने के समय आमंत्रित किया। हम केक की दुकान पर गए और केक बनाने के लिए कहा। हम सजावट, खाने पीने की वस्तुएं को लेकर आए और मेरे माता पिता ने गुब्बारे फुलाए और मैंने घर सजाने में मदद की। हमारे मित्र रात्रि भोज के लिए आए और मध्यरात्रि तक रुके। अनुच्छेद लेखन के संदर्भ में विद्यार्थी को सर्वाधिक रूप से किस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहना चाहिए? संपादन पर दोस्तों। माँ के द्वारा शिशु को बोली जाने वाली दुलार की भाषा किस रूप में बेहतर जान सकते हैं? बाल निर्देशन वाचन दोस्तों। माँ के द्वारा शिशु को बोली जाने वाली दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जान सकते हैं? बाल निर्देशित वाचन दोस्तों।
किसी नई भाषा को सीखने के लिए संबंध में कौन सी बात सही है? मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है। किसी नई भाषा को सीखने के लिए संबंध में कौन सी बात सही है? मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है दोस्तों। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्न में किससे स्वीकृति देता है? भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा सीखी जाती है दोस्तों। संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्न में किसे स्वीकृति देता है? भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है दोस्तों। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाली कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने के लिए सबसे कम प्रभावी उपकरण निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों? द्विभाषीय पाठ्य वस्तु दोस्तों। द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी सीखने वाली कक्षा 8 के बच्चों को वर्तनी सिखाने के लिए सबसे कम प्रभावी उपकरण निम्नलिखित में कौन सी है? द्विभाषीय पाठ्य वस्तु दोस्तों। कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम व तुम आप हम के बारे में चर्चा करते हैं। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक रूप से संयोजित होगी दोस्तों? गहन पठन के साथ संयोजित होगी। वह पहले से ही टेनिस में अच्छी है। वह बास्केटबॉल भी अच्छी खेलती है। इसके बाद उसने बैडमिंटन भी जल्दी सीख लिया। जब दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित करने के लिए कहा गया तो कक्षा 5 की शिक्षार्थी प्रीति ने अच्छी जल्दी शब्दों को रेखांकित किए। निम्नलिखित में कौन सी गलत अवधारणा प्रीति के पास है दोस्तों? क्रिया विशेषण क्रियाओं को संशोधित करता है। क्रिया विशेषण किसे संशोधित करता है? केवल क्रियाओं को संशोधित करता है। सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है? वायगोत्स्की से दोस्तों। सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध किससे है? वायगोत्स्की से है दोस्तों। संकेत भाषा क्या है? व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है दोस्तों। संकेत भाषा क्या है? व्याकरण के साथ स्वाभाविक भाषा है। शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करनी चाहिए। शिक्षार्थियों को उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग हेतु तैयार करता है दोस्तों। प्रामाणिक कार्य है दोस्तों। क्या है? प्रामाणिक कार्य। निम्नलिखित में कौन सा भाषा सीखने के लिए उत्पाद आधारित कार्य है दोस्तों? शिक्षार्थी प्रक्रिया उपागम अपना कर समाचार पत्र के लिए लेख सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के रूप में आकलन कार्य है दोस्तों? परियोजना तथा कार्य प्रदत्त करना दोस्तों। कौन सा सीखने के रूप में आकलन कार्य है दोस्तों? परियोजना कार्य तथा प्रदत्त कार्य है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर हमारा पसंद आवे दोस्तों तो सब्सक्राइब चैनल को कीजिए दोस्तों, जिससे हमें लगे कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए और हम वीडियो आगे बनाते रहेंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या जाता है सब्सक्राइब करना दोस्तों? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा दोस्तों। हम यहाँ पे फिर वीडियो बनाते रहेंगे अपना। नहीं तो लगता है हो बेकार चीज़ें काहे दिमाग लगा में सब, तो फिर अपना पढ़ देंगे। जो सीजल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों सीजल में लगल रहेंगे। भाई सब पर ध्यान दीजिए दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए इतना कर सकते हैं तो एक बार आप बटन नहीं दाब सकते दोस्तों, लाल वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा, जाइए।